स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आज के इस न्यू सेशन के माध्यम से हम लोग बिहार दरोगा यानी कि आप सभी को पता है अवसर मद निषेध 11 पदों के लिए जो एग्जाम और साथ ही साथ अनुमंडल अग्निशमक पदाधिकारी के जो 53 सीटों के लिए वैकेंसी आई थी, यानी कि टोटल 64 पदों के लिए जो आपका पीटी एग्जाम 16/7/2023 को हुआ था। आप सभी जानते हैं कि इस एग्जाम में बिहार पुलिस का प्रश्न ही अधिकतर कॉपी किया गया था। तो इस सेशन में हम लोग टोटल 100 प्रश्नों को फुल डिस्कशन के साथ सॉल्व करेंगे और आप अपने अंदर से यह डाउट को निकाल दीजिएगा कि यह बिहार दरोगा का प्रश्न है और यह बिहार पुलिस का प्रश्न है। ठीक है, जब आप इस पेपर को सॉल्व कीजिएगा तो आप सभी को पता चल जाएगा कि अधिकतर प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछे गए ही प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग हाल ही में जो एग्जाम हुआ है बिहार मद निषेध दरोगा का, इसके प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। और देखिए, हमेशा एक बोर्ड दूसरे बोर्ड के प्रश्न को कॉपी करता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज के इस सेशन के माध्यम से अपना कुछ मिनट जो है हम लोग बिहार दरोगा पीटी 16/7/2023 में पूछे गए प्रश्नों के साथ हम लोग बिताएंगे। तो आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा और ध्यान पूर्वक प्रश्नों को याद कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न सॉल्व करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिए, ताकि कोई भी बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पे अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे प्राप्त हो सके और वीडियो को आप आसानी से देख सके। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप सभी को मैं शुरू में ही बता देना चाहता हूं कि यह जो नोट्स है देख लीजिए, यहाँ पर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशनानंद सर के नोट्स है। ठीक है, और उन्हीं के दिशा निर्देश में सारे प्रश्न सटीक आंसर के साथ आपको दिया गया है इस नोट्स में। आप पहले वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहां से एक बार आप लोग फुल डिस्कशन दिया गया है इस नोट्स में, याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका है, देख लीजिए यहाँ पर, क्यों राजधानी है। देखिए, जब बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज ये पहला प्रश्न आपका स्टैटिक जीके से ही पूछा गया है, यानी कि विविध से पूछा गया है। और ध्यान रखिए 329 प्रश्न विविध के नोट्स में दिया गया है। पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर आप सभी को प्रोवाइड करा दिया हूं। अगर आप सभी याद कर लेते हैं सारे प्रश्न को तो ध्यान रखिए नोट्स से ही आपका प्रश्न आएगा, यानी कि 4 से 5 प्रश्न विविध का आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, क्यों राजधानी है, मतलब किस देश का राजधानी क्यों है। आप लोग ध्यान दीजिए, यह प्रश्न भी हम लोग विविध वाले स्पेशल सेशन में सॉल्व किए हुए हैं। और ध्यान रखिएगा, क्यों राजधानी पूछ लिया गया है तो ध्यान रखिएगा यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, क्यों है। ठीक है, यहीं पे बात किया जाए स्वीडन की राजधानी का। स्वीडन की राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, स्टॉकहोल्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टॉकहोल्म। ध्यान रखिएगा, स्पेन की राजधानी अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा स्पेन की राजधानी माड्रिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माड्रिड, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और स्विट्जरलैंड की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, वर्ण हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्यों पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूक्रेन। और देखिए, किसी प्रश्न पर यह नहीं लिखा रहता है कि यह प्रश्न बीपीएससी के लिए है, यह प्रश्न दरोगा के लिए है और यह प्रश्न आपका बिहार पुलिस के लिए है। ठीक है, आप लोग अपने दिमाग से इस डाउट को निकाल दीजिएगा। सारे प्रश्न जो आपके सिलेबस में दिया गया है इंपॉर्टेंट है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए या बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न पूछा गया है, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। देखिए, 1857 के क्रांति को जब आप लोग पढ़िएगा तो बिहार यानी कि जगदीशपुर से इसका नेतृत्व आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, कुंवर सिंह आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, स्पष्ट
आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमेशा मैं सीट में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कराता हूं। और देखिए प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 3 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। बैगनी और लाल प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल के द्वारा अधिक परिकीर्णित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। बताइए 4 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका सुमेघ जातिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुमेघ जातिया आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि 4 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया था भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील। स्टैटिक जीके के प्रश्न है और देखिए स्पेशल सेशन जो स्टैटिक जीके के लिए हम कराए हैं उसमें आपको यह भी प्रश्न मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा 5वें नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है, चिल्का आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह कहाँ पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा उत्तरी सरकार तट यानी कि ओडिशा में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? ओडिशा में अवस्थित है। और भारत की सबसे बड़ी लेगून और खारे पानी की यह झील है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि 5 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, साइंस से पूछा गया था सोलर सेल बने होते हैं, सोलर सेल बने हुए होते हैं। बताइए किसके बने होते हैं? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी अर्धचालक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? अर्धचालक आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे अर्धचालक पदार्थ का नाम पूछ ले तो ध्यान रखिएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, यानी कि लगभग अगर हर एक सेट में धुरी राष्ट्र मित्र राष्ट्र से हम प्रश्न आपको सॉल्व कराए हुए हैं। और देखिए प्रश्न पूछा गया है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। देखिए नहीं पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। यानी कि धुरी राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था? तो ब्रिटेन शामिल नहीं था। ब्रिटेन किस में शामिल था? तो ध्यान रखिएगा मित्र राष्ट्र में शामिल था। किस में शामिल था? मित्र राष्ट्र में शामिल था। बाकी जापान, इटली और जर्मनी धुरी राष्ट्र में शामिल था। ठीक है, यहीं से अगर आपसे पूछ ले कि द्वितीय जो विश्व युद्ध था, इस विश्व युद्ध का शुरुआत कब से हुआ, तो ध्यान रखिएगा सितंबर 1939, सितंबर 1939 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। और देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। देखिए जब स्पेशल ज्योग्राफी का जो चैप्टर वाइज प्रश्न हम सॉल्व कराना शुरू किए हैं उसमें इस प्रश्न को सॉल्व कराए हैं। और ध्यान रखिएगा 8वें नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ध्यान रखिएगा मानक समय। ठीक है, तो 8 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लीजिए कितना इजी प्रश्न पूछा गया है। इसी लेवल का प्रश्न आपके बिहार पुलिस में ही पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए बिहार दरोगा में तो हिंदी नहीं पूछा जाता है ना, लेकिन इस बार पूछ लिया गया था। ठीक है, तो बोर्ड मनमानी ही करता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप 1 कदम चलेंगे ना तो वह 2 कदम चलता है। ठीक है, 9वां प्रश्न है आपका। देखिए बाध्यवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है। बताइए कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो ध्यान रखिएगा वधु धन आगम इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, वधु धन आगम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 9 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर देखिए मैथ से पूछा गया है। कितना इजी प्रश्न है। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए 10th लेवल का प्रश्न ही पूछा गया था, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब इसको आप कैसे बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। बेलन का आयतन पूछा है ना, तो ध्यान रखिएगा बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच करके इसी के इक्वल में किसे कीजिएगा तो गोला के आयतन। ठीक है, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है,
अब यहाँ से आप लोग ऊंचाई का मान निकाल लीजिएगा और निकालिएगा तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए 11वां नंबर प्रश्न पूछा गया था और देखिए बिहार वाले स्पेशल सेशन में इस प्रश्न को सॉल्व कराया गया है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? पहली बार राष्ट्रपति शासन आप लोग ध्यान रखिएगा 1968 में लगा था। कब लगा था? 1968 आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया। और उस समय पूछ ले बिहार के मुख्यमंत्री कौन से, तो भोला शास्त्री पासवान का नाम ध्यान रखिएगा, या भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1968 में पहली बार बिहार में क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, देखिए प्रश्न को, प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है। किसके विकास से संबंधित है? हाल ही में का करंट अफेयर है, यानी कि 2023 पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर है और आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कहीं रिपीट ही प्रश्न हो जाए, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी आदिवासी समूहों से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 13 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा इसरो, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 13 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए 14 नंबर, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी कोर्ट कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न आपका क्या है देखिए यहाँ पर, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? काफ़ी आसान प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, अनुच्छेद 80 के क्लाउज 3 के तहत आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, देखिए प्रश्न को पढ़िए, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? अमरन शब्द का अर्थ आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर बी को सैनिकों को अनुदान। ठीक है, सैनिकों को अनुदान ध्यान रखिएगा, 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर देख लीजिए 18 नंबर, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी। देखिए प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी क्या है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए अनाईमुड़ी है। और यह प्रश्न भी ज्योग्राफी वाले सेशन में सॉल्व कराया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 2695 मीटर। 2695 मीटर आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 19 नंबर, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है किसका? आप सभी से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ओएस्टर का। ओएस्टर आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। पुतली के आकार का नियंत्रण होता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 20 के लिए सही जवाब परितारिका आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 21 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए 22 नंबर, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम आप सभी को बताना है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन। ठीक है, 22 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, यानी कि सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है आपसे प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कुमायूं हिमालय 23 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहीं पे अगर आपसे पूछ ले पंजाब हिमालय के बारे में तो ध्यान रखिएगा सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। ठीक है, यहीं पर नेपाल हिमालय अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है। ठीक है, असम हिमालय का बात करें तो तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सतलज और काली पूछा गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, सरकार द्वारा
अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि उदारीकरण, ऑप्शन नंबर डी। 24 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? बताइए किसने लिखा है इसको? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी को राम मोहन रॉय के द्वारा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट 1809 में लिखा गया था। ठीक है, यानी कि 25 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, के विनोद चंद्रन का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 26 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बीपर जॉय खबरों में था, वह क्या था? तो बीपर जॉय क्या था? तो ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का चक्रवात था। क्या था? चक्रवात आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। और इसका नामकरण देश अगर पूछ ले तो बांग्लादेश आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? कौन सा ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कहलगांव, और यह बिहार के भागलपुर में है। कहाँ है? बिहार के भागलपुर में है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है? तो ध्यान रखिएगा कितना होता है, तो 1/6 बताए हुए हैं आपको। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 31 नंबर, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, तरलता घटाती है। क्या होती है? तरलता घटाती है, ऑप्शन नंबर बी होगा 31 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 32 नंबर प्रश्न है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न है, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो धुआंधार प्रपात का संबंध आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी को ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर यही पूछ ले राज्य, तो राज्य आप लोग ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के यानी कि जबलपुर जिले में है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में धुआंधार प्रपात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 34 नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी 20% का लाभ हो? देखिए, छूट से और लाभ से प्रश्न है, काफ़ी इजी प्रश्न है, और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके प्रश्न का सही जवाब 50% आ जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा में समास आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी को तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी 35 के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए 36 नंबर आपका, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट कीजिए, लगाइए इस प्रश्न को, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी, पाइरेटेड यानी कि पाइरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना, ओ वायु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 36 के लिए ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। 37 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया? तो ध्यान रखिएगा, काठियावाड़ी किसान आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देखिए 39 नंबर, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो कहलाती थी? तो फिप कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। ठीक है,
प्रश्न है आपका 40 नंबर। देखिए, निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है? मिश्रण कौन नहीं है आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा 40 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, आश्रित जल मिश्रण नहीं है। आश्रित जल क्या है? मिश्रण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 41 नंबर। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंकित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 42 नंबर प्रश्न पढ़िए। देखिए यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण आपसे पूछा गया है। कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? तो 1914 में हुआ था, 18 तक चला था। इस बात को हम बताए हुए हैं टेस्ट सीरीज में। ध्यान रखिएगा 42 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 43 नंबर प्रश्न है आपका, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष यानी कि प्रोटम स्पीकर किसे चुना जाता है? किसे चुना जाता है बताइए आप लोग, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। ठीक है, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 44 नंबर प्रश्न है आपका। देखिए यहाँ पर कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? देखिए, हाल ही में G20 की अध्यक्षता भारत ने किया है और नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, भारत मंडपम में हुआ है। और देखिए कौन सदस्य नहीं है, तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश नहीं है। और हाल ही में G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए 44 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। और G20 से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि भारत ने इस बार इसकी अध्यक्षता किया है। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न आपका देखिए क्या है, निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? उभयलिंगी पुष्प किसमें होते हैं बताना है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुड़हल तथा सरसों आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? किसमें किया है? तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, टेनिस आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 नंबर। देखिए यहाँ पर भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है? किसने किया है यूरोप को नेतृत्व प्रदान? तो ध्यान रखिएगा पुर्तगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 47 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की डैश से अधिक नहीं होती है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1/3 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर। देख लीजिए, जी का मान आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए माइनस में यहाँ पर दिया गया है 2, यानी कि ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 49 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 50 नंबर प्रश्न है, डेमोस शब्द का तात्पर्य है। डेमोस शब्द का तात्पर्य आपसे पूछा गया है, तो जनता होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 50 के लिए सही जवाब होगा। 51 नंबर प्रश्न है, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? कितने वर्ष किए हैं आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, 7 वर्ष। 7 वर्ष आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा 13 जनवरी 2016 को यह योजना शुरू किया गया था। ठीक है, 2016 में यह योजना शुरू हुआ था और 2023 में 7 वर्ष पूरा हो गया है। अगला प्रश्न है देखिए 52 नंबर, बुक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 53 नंबर प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। अनुच्छेद 25 का संबंध आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 53 के लिए सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर, नाबीब मरुस्थल स्थित है। नाबीब किस महादेश में अवस्थित है आप सभी को बताना है। तो देखिए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 54 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 55 नंबर है,
पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी प्रश्न पूछा गया है आप लोग देख लीजिएगा। और इस पुस्तक की रचना 1909 में किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न को पढ़िए आप लोग। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, 56 के लिए सही जवाब ऑप्शन ए पीके श्रीवास्तव आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या का 1/10 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है। 58 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? कौन करता है आप लोग बताइए, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय यानी कि भारत सरकार आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए। जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। 1191.60 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, सी आई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। तो सी आई बराबर आपका हो जाएगा P इंटू 1 प्लस, ध्यान रखिएगा आप लोग, R बटा कितना होता है 100 और -1 अब पावर में आपका n हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपका 60 नंबर है, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। 60 के लिए सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 61 नंबर प्रश्न है, जीवों के परिरक्षित अवशिष्ट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो देखिए, जीव को पूछा गया है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 62 नंबर, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो ध्यान रखिएगा, एससी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है। 63 नंबर प्रश्न है, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी निगम नहीं है? बताइए, बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं पूछा गया है। BSNL का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भारतीय कंपनी है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका 64 नंबर है, देखिए यहाँ पर, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पढ़ लीजिए एक बार, प्रश्न आपके सामने दिया गया है। ध्यान रखिएगा, 64 के लिए सही जवाब पाइथन 5 का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए 65 नंबर प्रश्न है, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने? तो काफ़ी लोग बता सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी रामनाथ कोविंद। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर, देख लीजिए, नाफ्ता झाकड़ी हायरडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के डैश राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमालय लिखा है, हिमाचल प्रदेश आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 67 नंबर, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं, बताइए समजात अंग है या क्या है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि समवृत्ति अंग हो जाएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 68 नंबर प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी बार यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और इसके अगर आपको पूछ लिया जाए, यानी कि जनक पूछ लिया जाए या सचिव आपसे पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा एयो ह्यूम का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 69 नंबर, E20 क्या है? E20 आपसे पूछा गया है। एक G20 होता है, एक E20 होता है। तो एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल से इसका संबंध है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर प्रश्न है, डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है। 71 नंबर प्रश्न है, अंतर्राज्यीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। 71 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा आप लोग। 72 नंबर प्रश्न है, बड़े स्क्रीन पर
जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? प्रथम अभिनेता आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। जॉन कॉनरी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न आपका 73 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर बी को 124 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो प्रावधान है, संविधान के भाग अगर पूछ ले तो भाग आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, भाग आपका 5 हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक वर्णित है, ठीक है। 74 नंबर प्रश्न है, आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है? आईपीएल से प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। वही अगर उप विजेता पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा आप लोग गुजरात टाइटंस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 75 नंबर आपसे ट्रांसलेशन से प्रश्न पूछा गया है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, इसका सही बताना है, इंग्लिश क्या होगा? देखिए जब इसको आप लोग पढ़िएगा तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंग्लिश का भी प्रश्न पूछा गया है, इससे पहले बिहार दरोगा में प्रश्न नहीं पूछा जाता था, ठीक है। 76 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? बताइए 76 के लिए सही जवाब क्या होगा? तो विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। 77 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है, बताइए कौन है प्रथम लॉ ऑफिसर? तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी को एंटोनी जनरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सही जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है? महान्यायवादी कहा जाता है, ठीक है। और अनुच्छेद 76 इससे संबंधित है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर, NVS 01 एक क्या है? बताइए क्या है यह? तो देखिए अगर पूछ लिया गया है आपसे तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एक उपग्रह है, ठीक है, एक क्या है? उपग्रह है, ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 79 नंबर प्रश्न है, बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? बताइए किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, यशवंत व्यास, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 80 नंबर प्रश्न काफ़ी इजी प्रश्न दिया गया है और ध्यान रखिएगा मैथ का प्रश्न है, सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन सी आएगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 81 नंबर प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? नौजवान भारत सभा की स्थापना आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 1926 में पंजाब में इसका स्थापना हुआ था, भगत सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछा गया है, ठीक है। और ही डैश हार्ड, सिंपल प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी इजी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 82 के लिए सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्केड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है देखिए 83 नंबर, भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? बताइए 83 के लिए सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा नीति आयोग आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, नीति आयोग आप लोग ध्यान रखिएगा। फिजिक्स से प्रश्न पूछा गया है 84 नंबर, काफ़ी इजी प्रश्न है, ताप की एसआई इकाई क्या है? ताप पूछा गया है, ध्यान रखिएगा केल्विन हो जाएगा, 84 के लिए आपका सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पर, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, स्टैटिक जीके के प्रश्न है, मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी 85 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा। और एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा पूरे विश्व भर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 86 नंबर, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किसके नियम से द्वारा दी जाती है? तो ध्यान रखिएगा नियम पूछा गया है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। देखिए अगला प्रश्न 87 नंबर है, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? मनरेगा पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 2 फरवरी 2006 में लागू किया गया, ठीक है। अब पूर्व में मनरेगा का नाम नरेगा था और इसका नाम बदला गया और मनरेगा रखा गया, ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। तो देखिए
6 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा लागू पूछा गया। ठीक है, चलिए इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, यानी कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 88 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ही इज कैरिड ए पेस मेकर। ठीक है, पेस मेकर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा ऑफ्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी एक खत्म नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, यही गलत है। 91 नंबर प्रश्न है, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 91 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, औरंगजेब की मृत्यु से पूछा गया है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ, ध्यान रखिएगा 1707 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 93 नंबर प्रश्न है, किस मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है। कौन से मूल्य की घोषणा करती है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए न्यूनतम समर्थन मूल्य आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 94 नंबर, जल के अणुओं की अर्ध प्रागम्य झिल्ली के द्वारा गति कहलाती है। क्या कहलाता है गति, आपसे पूछा गया है। परासरण आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 95 नंबर प्रश्न है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु संयानप बाक नहीं, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ। रेखांकित शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तनिक भी चतुराई आपके प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 96 नंबर प्रश्न आपका देखिए इंग्लिश से है, पढ़िए प्रश्न को और इस प्रश्न का आंसर बताइए। देखिए इस प्रश्न को जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हेड आ जाएगा। ठीक है, डैश के जगह पर क्या प्रयोग होगा, हेड का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा, हैड दे लेफ्ट ईयरली दे वुड हैव रिचड बाई नाउ आपके प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी डैश के जगह भरा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 97 नंबर है, कोइलवर पुल डैश पर अवस्थित है। कोइलवर पुल किस पर अवस्थित है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, कोइलवर पुल के बारे में पूछा गया है, सोन नदी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, सोन नदी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि इस पुल का आधिकारिक नाम, तो ध्यान रखिएगा अब्दुल बारी पुल है। ठीक है, अब्दुल बारी पुल हो जाएगा, और यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क सह रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई अगर आपसे पूछ लें तो 1400 यानी कि 40 मीटर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 98 नंबर प्रश्न है, आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था। कप्तान पूछा गया है, फाफ डुप्लेसिस आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 99 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम पूछा गया है। 2023 के थीम क्या है, ध्यान रखिएगा, फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। लास्ट प्रश्न आपके इस सेशन का, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो धर्म चक्र प्रवर्तन ध्यान रखिएगा सारनाथ से किया था। कहाँ से किया था, सारनाथ आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए तो बिहार दरोगा में हाल ही में 16/7/2023 को पूछा गया 100 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लिए, और देख लीजिए कि प्रश्न का लेवल आपके एग्जाम में क्या रहता है। एग्जाम से पहले आप लोग डर जाते हैं, लेकिन डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट में बताइए कि आप कितना स्कोर इस सेट में कर पाए हैं, और देखिए इसका फुल डिस्कशन कितना अच्छे ढंग से दिया गया है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं डिस्कशन तो ज़रूर टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा सारे प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं। सेशन समाप्त करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर प्राप्त यूट्यूब के माध्यम से हो सके।
और देखिए सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।